एक दिन पहले ही हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि केरला हाईकोर्ट के आदेश पर रशिया के कार्गो शिप को कोचिन पोर्ट के ऊपर हिरासत में लेकर डिटेन कर दिया गया है। हालांकि कार्गो शिप का जो क्रू था उसको हिरासत में नहीं लिया गया था, लेकिन वो भी इस पूरे समय शिप के अंदर ही बैठे थे और उनको भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ये खबर आते ही भारत के साथ साथ पाकिस्तान, चाइना और इंटरनेशनल मीडिया में आग की तरह फैल गई, क्योंकि ऐसा भेद कम होता है जब भारत रशिया के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाता है। इसलिए इस खबर को काफी उछाला जा रहा था। केरला हाईकोर्ट के इस आदेश पर भी सोशल मीडिया में कई सारे सवाल उठाए गए, क्योंकि ये दो इंटरनेशनल पार्टीज के बीच का मसला था। जैसे ही कार्गो शिप को डिटेन करने की खबर आई, रशिया की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय के ऊपर काफी प्रेशर डाला जाने लगा कि उनकी शिप को जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। रशियन शिप को डिटेन करने का आदेश केरला हाईकोर्ट ने दिया था, इसलिए भारतीय सरकार असमंजस में पड़ गई थी कि एक तरफ भारत का कई दशकों पुराना ऐतिहासिक दोस्त रशिया है, तो वहीं दूसरी तरफ देश का जुडिशियल सिस्टम है जिसमें सरकार कभी भी दखल नहीं देती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारतीय सरकार को दोनों में से किसी के साथ भी समझौता नहीं करना पड़ा है और ये मसला 24 घंटों के अंदर ही रिजॉल्व हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया का जो कार्गो शिप केरला के कोचिन पोर्ट के ऊपर डिटेन किया गया था उसको अब रिलीज कर दिया गया है, यानी उसको छोड़ दिया गया है, जिसके बाद वो शिप अपनी डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो चुका है। अब सोचने वाली बात है कि अगर भारतीय सरकार ने दखल नहीं दी या फिर केरला हाईकोर्ट ने कोई नरमी नहीं बरती तो फिर रशियन कार्गो शिप छूटा कैसे। दरअसल हुआ ये कि जिस रशियन कंपनी का जो ये कार्गो शिप था उसने इस्टोनिया की लॉजिस्टिक कंपनी के $23,500 चुकाने थे। $23,500 कोई बड़ी रकम नहीं होती है। भारतीय करेंसी में ये करीब 1,87,00,000 बनते हैं, जो कि किसी बड़ी कार्गो शिप जैसी कंपनी के लिए कोई छोटी सी बात है। लेकिन इसके बावजूद इस्टोनिया की कंपनी को जैसे पता चला कि रशियन शिप भारत पहुंच चुका है, उसने केरला हाई कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दिया। मेन मसला तो पेमेंट का था, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केरला हाई कोर्ट के आदेश पर ही रशिया की शिप को छोड़ा गया है, क्योंकि इस्टोनिया की जिस कंपनी ने लॉसूट फाइल किया था उसी ने केस वापस ले लिया है। रिपोर्ट से निकल कर आ रही है कि रशियन कार्गो शिप की कंपनी और इस्टोनिया की कंपनी ने आपस में ही कोई डील करके ये मामला खुद ही सेटल कर दिया है, जिसके बाद इस्टोनिया की कंपनी ने केरला हाई कोर्ट में अपना लॉसूट वापस ले लिया और फिर केरला हाई कोर्ट ने भी बिना देरी किए रशिया के कार्गो शिप को उसी समय रिलीज करने के आदेश दे दिए। हालांकि ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है कि क्या रशियन कार्गो शिप की कंपनी ने इस्टोनिया की कंपनी को कोई पेमेंट की भी है या फिर नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने आपस में ये मसला सुलझा दिया है। भारतीय सरकार के लिए बहुत ही राहत की खबर है, क्योंकि रशिया के जिस शिप को डिटेन किया गया था उसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए हथियार भेजे गए थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये रशियन शिप 25 जून को रशियन पोर्ट से निकलने के बाद भारत से पहले इजिप्ट और उससे पहले टर्की भी रुका था। अब देखा जाए तो टर्की भी नाटो सदस्य देश है, लेकिन इस्टोनिया जो खुद ही नाटो सदस्य देश है, उसकी कंपनी ने टर्की में अपना केस फाइल नहीं किया, बल्कि शिप के भारत आने का वेट किया और फिर भारत जब शिप पहुंचा उसके बाद अपना लॉसूट केरला हाईकोर्ट में फाइल किया। अब इसके पीछे की क्या मंशा थी वो तो खैर पता नहीं। खुशी की बात यह है कि ये मसला 24 घंटों के अंदर ही निपट गया है, वरना भारत और रशिया के बीच में मनमुटाव और भी ज्यादा लंबा चलता। आपको क्या लगता है कि क्या केरला हाईकोर्ट का रशियन कार्गो शिप को डिटेन करना सही फैसला था, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।